फिजियोलॉजी जो है डाइजेशन की, उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, हमारी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उसके अंदर किस तरह से जो है वो डाइजेशन होता है। आई थिंक डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी के अंदर हमने कर लिया था। एक मिनट। ओके, तो डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी में हम देखते हैं कि ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है, माउथ है बेसिकली। तो वहां पे भी अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे 3 ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, 3 जो मेजर ग्लैंड होते हैं, उसके साथ साथ मैम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से पढ़ाना था। पर मुझे ये याद नहीं मैम, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। डाइजेशन इन हाँ, स्टोमक, वही बता रही हूँ मैं। ये थोड़ा बस मैं हल्का सा बता रही हूँ, जस्ट स्क्रीन थोड़ी रुक गई है। ओके मैम। ओके, ठीक है, तो मतलब मैं वही बता रही हूँ कि वैसे हम ये कर चुके हैं, बट थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 मेजर ग्लैंड्स थे, जो कि सलाइवरी ग्लैंड वो क्या कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली सिक्रेट करते रहते हैं वाटर, मतलब वाटरी फ्लूइड जो है वो सिक्रेट करते रहते हैं, जिसे कहते हैं सलाइवा। अब यहाँ पे उसके बाद हम आ जाते हैं अलग अलग टाइप के, मतलब इसमें एक डायग्राम में बेसिकली हम देख लेते हैं जो ईसोफेगस है। यहाँ पे ईसोफेगस, पहले तो माउथ में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जिसके अंदर चूइंग या स्वेलोइंग करी जाती है। केमिकल डाइजेशन के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनके डाइजेशन करे जाते हैं, ठीक है। ईसोफेगस में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारा ट्रांसफर होता है, जो फूड बॉल्स बनी है उसको हम स्टमक तक लेके जाते हैं। स्टमक में जो है वो डाइजेशन होता है, जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मिक्सिंग होती है, उसके अंदर कुछ इस तरह से मिक्सिंग चलती रहती है कि जो हमारा फूड है उसके साथ जो बाकी जो वहाँ पे जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी एंजाइम्स रिलीज करे जा रहे हैं उनसे मिक्स हो और प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू हो जाए। बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन फैट्स का डाइजेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे जो अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन है वो भी यहीं पे होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मैकेनिकल डाइजेशन, जिसके अंदर मिक्सिंग भी होती है, प्रोपल्शन भी होता है, प्राइमरी सेगमेंटेशन भी होता है, ठीक है, ब्रोक डाउन भी करा जाता है फूड पार्टिकल्स को। फिर उसके बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन भी होता है, फैट, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड। अब्जॉर्प्शन जो होता है पेप्टाइड्स का, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैट, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, सबका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन यही होता है आगे। आफ्टर दैट आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करा जाता है, अदरवाइज कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होता है। इसका मेन काम होता है अब्जॉर्प्शन करना होता है आयंस का, या वाटर, या मिनरल्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इस तरह के जो भी जो फूड पार्टिकल्स हैं या जो भी न्यूट्रिशन पार्टिकल्स हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन से भी आगे आके हमारे जो एक्सक्रीट मटेरियल है उसके अंदर आ गए हैं, तो बॉडी से बाहर ना जाने दे, इसलिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे इसको अब्सॉर्ब कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 ग्लैंड्स पढ़े थे, पैराटोइड ग्लैंड्स था, सबलिंगुअल ग्लैंड था और सबमैंडिबुलर ग्लैंड था, ठीक है। हम तीनों के काम कर पढ़ चुके हैं, तो ये थोड़ा रिमाइंड कर लेना। आफ्टर दैट ये सारा जो है वो डाइजेशन है माउथ के अंदर के, यहाँ से जिस तरह से यहाँ पे जो फूड बॉल्स हैं वो बनती हैं, ठीक है, यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स है जो ये क्या करता है, ये इसको, ये जो ग्लोटिस, इसकी जो ऊपर वाली जो लेयरिंग है वो इसको इधर वाली साइड आने से रोकता है, जो कि हमारी विंड पाइप होती है, रेस्पिरेटरी पाइप होती है, ताकि जो हमारा खाना है वो प्रॉपर इसोफेगस में ही जाए। ये चीजें मेंटेन करी जाती हैं। यहाँ से जो फूड है वो इसोफेगस से पेरास्टाल्टिक मूवमेंट शो करता हुआ नीचे चला जाता है। आफ्टर दैट अगर हम बात कर रहे हैं स्टमक की, तो स्टमक क्या है, वो डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, मस्कुलर रीजन है एक। इसको हम कई बार बोलते हैं बीन शेप्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 2 लीटर जो फूड है या फ्लूइड है वो हम उसको उसके अंदर अकोमोडेट कर के लिए हम वहां पे उसको स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो स्फिंक्टर्स होती हैं, जो कि दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। जब फूड एंटर कर रहा है वहां पे भी वॉल प्रेजेंट है, और जो फूड वहां से एक्सक्रीट हो रहा है वहां पे भी जो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन उनको नाम दिया जाता है। उसके बाद इसके जो अंदर प्रेजेंट होती है, एक होती है सिक्रेटरी शीट प्रेजेंट होती है। अभी सिक्रेटरी शीट क्या होती है, ये जो है म्यूकस रिलीज करवाती है। इसके अंदर देखो अलग अलग टाइप के फंक्शन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इसने स्फिंक्टर दिखा दिया,
स्फिंक्टर मतलब क्या है, फूड को जो है वो ऐसे ही बाहर ना जा पाए, इसलिए दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि इसोफेगस से, स्टमक से रिलेटेड होता है। यहाँ से फूड की एंट्री के लिए उसे स्फिंक्टर से होके जाना पड़ता है। अब अगर बात करें इसकी एपिथेलियम लाइन की, तो एपिथेलियम लाइन में इसने दिखाया सबसे पहला जो होता है वो इंटीरियर सरफेस होता है स्टमक का, कुछ इस तरह से दिखा दिया। इसके अंदर जो है अब ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है, फिर उसके बाद इसकी ग्लैंड्स के इधर इधर साइड जो ये म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, चीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं और पैरेटल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके अलग अलग फंक्शंस थे जिसके अंदर हमने पढ़े थे कि ये कौन से प्रोटीन जो है, एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट करवाती है, तो ये थोड़ा रिमाइंड कर लेना। अब इसके अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है, जैसे कि पेप्सिनोजन है वो आता है। ठीक है, पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करवाना है पेप्सिन में। पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में, जब पेप्सिन आ जाएगा तभी जाके जो हमारे प्रोटीन्स का डाइजेशन है वो स्टार्ट होगा। अब इसको काम करवाने की, इसको एक्टिव करवाने का काम होता है HCl का। ठीक है, HCl किससे रिलीज होता है, चीफ सेल से। ठीक है, चीफ और जो पैरेटल सेल है वो दोनों मिलकर इनको रिलीज करती हैं। कैसे, Cl नेगेटिव आयन रिलीज होगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, दोनों मिलकर HCl बना लेंगे, एनवायरमेंट एल्कलाइन कर देंगे। एल्कलाइन होने के बाद ये क्या करेगा, पेप्सिन को है, सॉरी पेप्सिनोजन को है वो पेप्सिन में एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद जो हमारा फूड आया था उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट थे उनका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे एक इन्होंने समरी दे रखी है प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस की, गैस्ट्रिक जूसेस की प्रोडक्शन कैसे है। पेप्सिनोजन और जो HCl होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं स्टमक के अंदर। ठीक है, ल्यूमेन जो है, जो ल्यूमेन वाला पार्ट है स्टमक का, जो ये वाला पार्ट है बीच वाला, इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। HCl जो है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो चेन रिएक्शन फॉलो करता है। अब ये जो चेन रिएक्शन है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन के लिए जरूरी होती है। अब इसी के अंदर इन्होंने जैसे ये जो पैरेटल सेल्स है, चीफ सेल्स हैं, इनके अलग अलग टाइप के फंक्शन दे रखे हैं कि कौन सा वाला क्या क्या रिलीज करवाता है। सो यू हैव टू स्टडी दिस, बिकॉज हम ये पहले कर चुकी हैं। सो आई डोंट थिंक मुझे ये चीजें दोबारा लेनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हम आ जाते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से होता है, जो स्टमक होता है उसके अंदर, अब स्टमक है उसके अंदर जो भी प्रोटीन का डाइजेशन होना था वो हो गया। अब उसके बाद आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रीजन होता है बॉडी का, तो एक डाइजेस्टिव ट्यूब होती है। ठीक है, जो वो था वो बीन शेप्ड था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक डाइजेस्टिव ट्यूब होती है जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होता है। मतलब कि जो लास्ट वाला, जो एंड वाला पोर्शन था, ये क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ये मान लीजिए हमारा जो पोर्शन था लास्ट वाला स्टमक का, यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। अभी यहाँ से जो है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक कोइल होती है, मतलब ऐसे मुड़ी हुई कोइल होती है जो कि पूरा जो सेंट्रल या जो इंटीरियर पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी का, वो पूरा पूरा कवर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। देखो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑब्वियसली एक ट्यूब है, ठीक है, जो कि माउथ से खुली है एंड इसोफेगस के अंदर आई है। इसोफेगस स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड आफ्टर दैट पैसेज हो जाता है उस चीज का। ठीक है, तो इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। ह्यूमंस के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर 3 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर पैसेज होती है बिगिनिंग से लेके एंड तक, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन तक जाने। सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है और उसका एंड होने जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, इसके अंदर 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो सिमिलर होती है स्टमक के साथ ही। ठीक है, मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल थी वो भी वैसी ही होती है जैसे स्टमक के अंदर होती है, जिसके पार्ट जैसे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा, ये 4 लेयर्स थी, वही 4 लेयर स्टमक के अंदर प्रेजेंट थी, वही 4 लेयर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली जो म्यूकोसा होती है वो सेम है, एपिथेलियम लाइनिंग प्रेजेंट होती है, सिमिलर कोलुमिनल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर उसका जो सर्क्यूल, मतलब उसका जो एरिया होता है वो कैसे इंक्रीज करा जाता है, उसके अंदर विलाइस प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, ये जैसे मान लो एक तो चीज ऐसे है, सीधी सीधी है, ठीक है, अभी सीधे सीधे ज्यादा एरिया लेगी। अगर हम इसी चीज को ऐसे मोड़ तोड़ के ऐसे कर करके इसको रख दें, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रख दें, तो ये क्या होगा, ये छोटे पोर्शन में आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज करा जाता है विलाइस बना के, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है अगर वो विलाई को ऐसे खोल दिया जाए प्रॉपर। ठीक है, उसी के साथ साथ फिर उसके अंदर माइक्रो विलाइस प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोजेक्शंस होती हैं एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब विलाई जो है वो सिर्फ विलाई ऐसे नहीं है, उन विलाइस के ऊपर भी छोटे छोटे जो प्रोजेक्शंस होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इसने दिखाया ये विलाइस प्रेजेंट है,
सेल्स के अंदर इसके ऊपर जो ये तो थी एपिथेलियम सेल, इनके ऊपर विलाइज प्रेजेंट है। अब विलाइज के ऊपर भी कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि माइक्रोविलाइज होती है। अब आती है दूसरा पोर्शन आता है इसका, अब्जॉर्प्टिव शेल्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए इंटेस्टाइन के अंदर जो अब्जॉर्प्टिव शेल प्रेजेंट होती हैं जो कि बेसिकली काम करती हैं अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। जो इंजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिएंट है, उनको अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करती है। अब ये जो सेल्स होती हैं वो कुछ एंजाइम्स भी रिलीज करवाती हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करती हैं या अब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करती हैं। ये जो अब्जॉर्प्शन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाइज, मतलब कि जो विलाइज के ऊपर जो सेक्शन प्रेजेंट था माइक्रोविलाइज का, वो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। प्रेजेंट होती है एपिथेलियम के अंदर, जैसे कि गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सिक्रेट करती हैं म्यूकस को। अब जो म्यूकस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर अलग अलग टाइप की ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मतलब अलग अलग टाइप की जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो म्यूकस को सिक्रेट करवाती है। सेल लाइनिंग जो होती है सर्विक्स के बीच में, ठीक है, विलाई फ्रॉम क्रिप्टेसिस ऑफ लिबरकम, सेल लाइनिंग द सर्वाइवल, मतलब कि जो सेल लाइन है वो उसके अंदर ये जो एक विलाइज प्रेजेंट होती है, माइक्रो विलाइज प्रेजेंट होती हैं, वो इस चीज की बनी हुई होती है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकम इन्हें बोला जाता है, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, यंगर होती है एपिथेलियम सेल से, मतलब जो प्राइमरी जो सबसे पहला जो इलेक्ट्रोलाइट्स का सिक्रेशन होता है, जो आयंस का सिक्रेशन होता है, ठीक है, वो करवाया जाता है इन वाली माइक्रोविलाइज से, ठीक है। ये जो माइक्रोविलाइज है इनका हेल्प होती है, सबसे पहला इनका काम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का सिक्रेशन करवाना ताकि अब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से हो पाए। अब उसके बाद जो अब्जॉर्प्टिव शेल्स होती है या फिर जो गोबलेट शेल्स प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइनल एपिथेलियम लाइनिंग के अंदर, उनके पास एक पीनट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो पीनट सेल्स होती हैं वो भी 3 टाइप की प्रेजेंट होती हैं एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स के अंदर, ठीक है। जो पीनट सेल्स होती है सबसे पहली बात वो क्या होता है, उनके पास उनका काम होता है रेगुलेट करना होता है जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब जो स्मॉल जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी रखनी है, ज्यादा रखनी है, कम रखनी है, ठीक है, उन चीजों को जो काम उनको मेंटेन करने का काम होता है पीनट सेल्स का। उसी के अंदर जो 3 टाइप की जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं एस सेल्स होती हैं, सीसी के सेल्स होती है और के सेल्स होती है। ये 3 टाइप की सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो इनका बेसिकली काम क्या होता है, वो सिक्रेट करती है कुछ हार्मोन, जैसे कि जो सिक्रेटिन है, ठीक है, कोलेसाइटोकाइटिन है, और उसके बाद आता है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड्स GIP, ठीक है। ये जो तीनों टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रेटेड होते हैं एस, सीसी के सेल्स और के सेल्स रेस्पेक्टिवली। इन तीनों सेल्स से ये तीनों टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अब ये जो हार्मोन होते हैं वो भी कुछ ना कुछ तो फंक्शन कर ही रहे हैं ऑब्वियसली डाइजेशन में, ठीक है, उनको हम फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो स्टेम सेल्स हैं, जो स्टेम सेल क्रिप्ट्स होती हैं वो डिवाइड होती है अलग अलग डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें बोला है, जो कि कंटिन्यूली डिवाइड होती रहती है, मतलब ये जो सेल्स स्टेम सेल्स होती हैं ये डिवाइड होती रहती हैं। और जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं इन द क्रिप्ट्स ऑफ द विलाई, मतलब जो विलाई का जो पोर्शन है उसके पास, ये विलाई का पोर्शन है, इसके अंदर जो इसका जो एपिथेलियम सेल है, इसकी जो लेयरिंग है उसके अंदर जो स्टेम सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूली डिवाइड करती रहती हैं। अब जो एक डॉटर सेल होती है स्टेम सेल की, वो क्या करती है, दूसरी मतलब वो एक बन गई उसके बाद फिर वो दोबारा से उसने डिवाइड कर दिया, दोबारा से उसने डिवाइड कर दिया, इस तरह से वो क्या करती है पूरी अलग अलग टाइप की डिफरेंशिएटेड जो शेल्स हैं उनको बना लेती हैं, वो यूज करती है, 4 पाथवे यूज करती हैं, ठीक है, ताकि वो अलग अलग टाइप की शेल्स बन सके, जैसे कि गोबलेट सेल्स हैं, पीनट सेल्स हैं, ठीक है, या फिर एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स है, इस तरह की सेल्स बनती है। अब जो चाइम है, चाइम मतलब कि जो फूड हमने चबा के और अंदर हमने डाल दिया है, ठीक है, वो जब भी इंटेस्टाइन के अंदर आता है सबसे पहले उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट वो पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं होता है। प्रोटीन्स होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत पोर्शन, वैसे तो ये स्टमक से आया है तो वहाँ पे इसका प्रोटीन्स का डाइजेशन हो गया था, बट अब क्या है कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ था, वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसी के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम के अंदर एंटर करता है, जो कि फर्स्ट सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है फूड का। जो सम्मुकोसा होती है इस ड्यूडेनम की, उसके अंदर ड्यूडेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ब्रूनर्स ग्लैंड कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं, एल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट थे चाइम के अंदर, स्टमक से जब वो आया तो उसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड्स प्रेजेंट थे, क्योंकि वहां पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उस फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस था। जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा उसका पहला पोर्शन आता है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं ड्यूडेनल ग्लैंड्स,
ये क्या करेंगे, या फिर ब्रूनर ग्लैंड्स कह सकते हो, ये जो सेल्स होती हैं ये कुछ अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट कर देंगी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पहले से गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट था वो क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, एज अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पार्शियल लिपिड्स ऑफ, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का जो है वो पूरा का पूरा डाइजेशन हो जाएगा। और उसके बाद जो पार्शियल डाइजेशन होता है लिपिड्स का, मतलब लिपिड्स थोड़े बहुत ही डाइजेस्ट हो पाते हैं ड्यूडेनम के अंदर। उसके बाद ड्यूडेनम के कुछ और जो एक्शंस है, जैसे कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं ड्यूडेनम वॉल के अंदर, जो कि डेली सिक्रेट करती है 1 से 2 लीटर इंटेस्टाइनल जूस, जो कि क्या करता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, यानी कि पीएच होता है उसका 7.6 तक होता है। येलो फ्लूइड होता है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होते हैं, कुछ म्यूकस प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो अल्कलाइन पीएच होता है वो क्या करता है, इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन हाई है तो बेसिकली जैसे ही जो स्टमक से फूड आएगा जिसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है, उसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए ये जो हेल्प जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इनका जो सिक्रेशन है वो हेल्प करता है। और इसका सेकंड काम क्या है, जो अल्कलाइन बाइल जूस होता है उसके अंदर बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये साल्ट जो होते हैं वो गाल ब्लैडर के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं, जैसे ही गाल ब्लैडर से ड्यूडेनम के अंदर रिलीज होते हैं, इसी को हम बाइल जूस बोलते हैं, जो कि लिपिड्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। थर्ड काम क्या है, अल्कलाइन डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम पेनक्रियासिस। ठीक है, अब जो अल्कलाइन लिक्विड मीडियम है उसने प्रोवाइड करवा दिया, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है न्यूट्रिएंट्स का चैन के अंदर से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शिफ्ट हो जाता है। बेसिकली ड्यूडेनम का काम क्या है, उसे एक अल्कलाइन एरिया देना होता है, एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करवा देना होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो फूड का डाइजेशन है वो शुरू हो जाए, क्योंकि पहले वो एसिड के अंदर प्रेजेंट था, इसलिए उसे जो न्यूट्रलाइज करना जरूरी था। इसके अंदर क्या है, जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज करवा देते हैं गाल ब्लैडर से जो जूस आया है। ठीक है, क्या होगा, रिलीज होगा ड्यूडेनम के अंदर, जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, लिपिड्स के डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रेजेंट होते हैं, जो कि आधे आधे वगैरह कुछ तरह से थोड़े बहुत डाइजेस्ट हो रखे हैं, वो आ जाते हैं। प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, अब वो आए हैं तो उनकी एंट्री होगी ड्यूडेनम के अंदर, जो कि एसिडिक चैन से आए हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एसिड अपने साथ लेके आए हैं, जो सीसीके सेल्स होती हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो सिक्रेट करना शुरू कर देंगी कोलेसिस्टोकाइनिन। अब जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये रिलीज हो गया, किसकी वजह से होगा, ये हुआ है एसिड चैन की वजह से, जो एसिड जो है वो स्टमक से लेके आई है। अब जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं ड्यूडेनम के अंदर। अब जो जैसे ही जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स आएंगे, किसके रिस्पॉन्स में आते हैं, कोलेसाइटोकाइनिन, क्योंकि कोलेसाइटोकाइनिन क्या है वो रिलीज हो गया है, इसने पेनक्रिएटिक एंजाइम्स को रिलीज करवाना शुरू कर दिया है। अब जो बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उस चाइम के ऊपर एक्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, ठीक है, जो कि सिक्रेटेड होता है, या तो पेनक्रियास से सिक्रेटेड होते हैं, या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग जो पोर्शंस होते हैं, डक्ट होती हैं, उनके हेल्प से जो सिक्रेट होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि किसकी हेल्प से सिक्रेट हुए हैं, साइटोकोलेकाइनिन की वजह से। साइटोकोलेकाइनिन किसकी वजह से हुआ है, एसिड की वजह से सिक्रेट हुआ है, जो कि वो स्टमक से लेके आए हैं। अब जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं उसके अंदर होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीएजेस होता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का, एंड देन उसके बाद पेप्टाइडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेप्टाइड चेन्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स का डाइजेशन होता है। उसके बाद अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करवाता है। उसके बाद जो उसके अंदर प्रेजेंट जो अल्फा अमाइलेज है वो सलाइवरी अमाइलेज के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो डाइजेशन है वो होता है। थर्ड में जो होता है वो पेनक्रिएटिक लाइपेज है। ठीक है, पेनक्रिएटिक लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, जो फैट या लिपिड के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करवाता है। अब ये जो इसका ब्रेक डाउन हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, जो फैट है वो इजीली जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा बॉडी पार्ट्स के अंदर। अब फिर जो इसको फोर्थ है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि आरएनए या डीएनए को ब्रेक डाउन करवा लेता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस की हेल्प से बने हुए होते हैं, उसके बाद फर्दर उनका डाइजेशन होता है न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स बन गए हैं, इसके अंदर क्या होता है, पेंटोस शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनका हो जाता है। आफ्टर दैट कुछ जो स्टार्च है, डाइजेशन मतलब जो स्टार्च है वो बच जाते हैं यहाँ पे, जो स्टमक से आए थे उसके अंदर स्टार्च आ गया था, बाकी सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स
और न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें वहां पे डाइजेस्ट हो चुकी हैं, स्टार्च रह जाते हैं और जो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है वो ड्यूडेनम के अंदर ही हो जाता है, जो पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वहीं पे हो जाता है। देखो यू कैन सी मोस्ट प्रोबेबली जो डाइजेशन है वो पहले पार्ट में ही हो गया है। जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं एमाइलेज डाइजेस्ट, जो अमाइलेज है अब वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका था स्टमक के अंदर। स्टमक से पहले जो स्टार्च है वो माउथ के अंदर ओरल कैविटी के अंदर ब्रेक डाउन हो चुका था, जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट थे। 3 टाइप के हमने ग्लैंड्स पढ़े थे वहां पे, ठीक है। तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जो बच गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी स्टमक के अंदर आया। स्टमक के डाइजेशन के बाद फिर उसके बाद वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो जो पेनक्रियाटिक अमाइलेजेस है वो एक्ट करता है ग्लाइकोजन के ऊपर भी, स्टार्च के ऊपर भी, बट इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता है दूसरे पॉलीसेकेराइड जैसे कि सेलुलोज के ऊपर। सेलुलोज को जो है ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट नहीं करवा पाता है। सेलुलोज क्या होता है, एक इनडाइजेस्टेबल प्लांट फाइबर होता है, ठीक है। जो प्लांट फाइबर है वो हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं करवा पाती है। उसके बाद आता है बाइल सिक्रेशन। बाइल सिक्रेशन क्या है, बाइल सिक्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के अंदर जो रिलीज होता है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, जो कि अब पूरी फंक्शनल नहीं थी। बाइल सिक्रेशन की वजह से जो हमारी रेड ब्लड सेल्स थी, जो आरबीसी थी, जिन्होंने काम करना खत्म कर दिया था, उनका डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद जो पिगमेंट जो रिलीज हुए थे रेड ब्लड सेल्स की वजह से, उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है बाइल पिगमेंट्स की वजह से। और एलिमिनेट हो चुके थे बॉडी पार्ट के फेसेस वगैरह, वो सारी की सारी चीजों का जो डिस्ट्रक्शन है वो होता है बाइल सिक्रेशन के अंदर। जो बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी हेल्प से होता है। कुछ जो लिवर या फिर जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं स्किन के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होता है येलोइंग या फिर जॉन्डिस हो जाता है। देखो जॉन्डिस का मेनली इसने रीजन क्या बताया कि जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं जब उनकी एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो एक येलोइंग एरिया हो जाता है, मतलब स्किन जो है वो येलोइश होना शुरू हो जाती है, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। तो इसके डिसऑर्डर भी हैं, इसके बहुत सारे फंक्शनिंग भी हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें जो ब्रस्ट बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट थी क्या करती हैं, वो 4 टाइप की हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स सिक्रेट करवा देती हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जैसे कि अल्फा डेक्स्ट्रिन, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ठीक है, जो डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को। वो डाइसेकेराइड हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड हो सकते हैं। वहीं पे जो अल्फा डेक्स्ट्रिन होता है वो एक्ट करता है अल्फा डेक्स्ट्रिन के ऊपर, ठीक है। वो क्या करता है, एक ग्लूकोज को पकड़ लेता है एक टाइम पे, एक ग्लूकोज को पकड़ेगा उसको डाइजेस्ट करेगा, आफ्टर दैट दूसरे ग्लूकोज को पकड़ेगा। इस तरह से जो अल्फा डेक्स्ट्रिन है वो काम करता है। माल्टेज की अगर बात करें तो वो माल्टेज क्या करता है, स्प्लिट कर देता है माल्टोज को, ठीक है। माल्टोटेरियोज के अंदर 2 अलग अलग या 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के, ठीक है, माल्टोज को अलग अलग पोर्शन में तोड़ देता है, उसके बाद उसका डाइजेशन शुरू करता है। अगर शुक्रेज की बात करें तो वो ब्रेक डाउन कर देता है शुक्रोज का ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर। फ्रुक्टोज भी है वो ऐसे ही करता है। लैक्टोज भी है वो इसी तरह से जो लैक्टेज है उसको ब्रेक डाउन करता है। इस तरह से मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। वहीं अगर बात करें फैट की, तो फैट क्या होता है, वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो ट्राइग्लिसराइड्स है उनको पहले ब्रेक डाउन करना होता है, उनको बाइग्लिसराइड्स बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सारा काम होता है वो डाइजेस्टेड होता है ड्यूडेनम के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला ही पार्ट है। यहाँ पे फैट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। ट्राइग्लिसराइड का इमल्सिफिकेशन, हमने बाइल सिक्रेशन को देखा था हमने, जिस सेल अंदर में सेल फॉर्मेशन होती है किस तरह से, फिर वो जो फैट है क्या है वो एपिथेलियल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके पास जाता है मिस सेल बन के, और वहां पे उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो फैट का हो जाता है, ठीक है। अब जो कंटेंट होता है, मतलब कि जो ड्यूडेनम के अंदर जो भी सारा पार्ट प्रेजेंट होता है, अब वो पेरास्टालसिस मूवमेंट करके आगे जेजोनम के अंदर पास ऑन कर दिया जाता है। अब जो जेजोनम है ये है सेकंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम क्या था फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम के अंदर इतना सारा काम हो गया है, इतनी सारी चीजें डाइजेस्ट हो गई है, उसके बाद हम आ जाते हैं जेजोनम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइप के डाइजेस्ट, मतलब दोनों काम होते हैं, यहाँ पे डाइजेशन भी होता है, अब्जॉर्प्शन भी होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो इसीलिए इसके अंदर फ्लूइड्स का सिक्रेशन होता है। जेजोनम के अंदर जो भी कंटेंट आया है ड्यूडेनम से वो वहां पे आ गया। अब जेजोनम के बाद जो है वो थर्ड पार्ट होता है इलियम, ठीक है। इलियम जो है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है, सबसे बाहर वाला, मतलब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का बाहर वाला पार्ट होता है। जो उसके बाद वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन अब्जॉर्प्शन वहां पे भी सेम काम होता है। अब ये जो इलियम है उसके बाद फर्दर वो क्या होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है।
मोस्टली जो लिपिड्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। बहुत सारी चीजें जो है वो डाइजेस्ट तो हो गई है वहीं पे। उसके बाद अगर हम बात करें जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, मतलब कि विटामिन जो होते हैं वो आई थिंक तुम्हें पता होगा 2 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल, कुछ होते हैं फैट सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होते हैं जैसे कि ए डी ई, ये क्या होते हैं, ये अपर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ऊपर वाले पार्ट में डाइजेस्ट हो गए, मतलब कि जो ड्यूडेनम था ड्यूडेनम के अंदर या जिजोनम के अंदर उन दोनों पार्ट में ही डाइजेस्ट हो गए हैं। अब जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मेल अब्जॉर्प्शन होता है फैट का, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फैट जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, की वजह से क्या होता है विटामिन भी अब्सॉर्ब नहीं हो पाते, वो विटामिन के अब्सॉर्प्शन को भी अफेक्ट करता है। जो विटामिन B12 होता है वो अब्सॉर्ब होता है इलियम के अंदर, मतलब कि जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, वहां पे जो है वो अब्सॉर्प्शन होता है B12 का। और जो सबसे ज्यादा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, प्रोटीन सीक्रेटेड होता है स्टमक के अंदर, इलियम जो है क्या है बाउंड होना चाहिए इंट्रिंसिक फैक्टर्स के साथ। अब उसी के साथ साथ इन चीजों को अब्सॉर्ब करने के लिए क्या होना चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर होना चाहिए जो कि स्टमक से ही रिलीज होता है। अगर जो इंट्रिंसिक फैक्टर मिसिंग होता है तो उसकी वजह से जो विटामिन B12 है वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है प्रीनिकेशियस एनीमिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो खून की कमी हो जाती है या एनीमिया कोज कर देता है। क्या ये बात यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो जैसे ही डाइजेशन जो होता है वो मतलब मोस्टली जो डाइजेशन है इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो ड्यूडेनम के अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब्सॉर्प्शन जी है, जो एंड प्रोडक्ट बचे हुए हैं उसका अब्सॉर्प्शन जो है वो एंड तक आते आते इलियम या जिजोनम जो है वो कर लेते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी वगैरह, इन चीजों का अब्सॉर्प्शन जो है वो हो जाता है लाइनिंग के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके अलावा जो अलग न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं इलियम या जिजोनम के अंदर ये भी डाइजेस्ट हो जाते हैं या अब्सॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि वाटर है, विटामिन है, या फिर डिसॉल्व्ड मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं तो फिर अब्सॉर्ब हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि न्यूट्रिएंट कौन सा है, ठीक है, उस पे डिपेंड करते हुए जो अब्सॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो एपिथेलियम सेल्स, मतलब अलग अलग टाइप की जो सेल्स होती हैं वो करती हैं किस तरह का न्यूट्रिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए। जो बहुत सारा जो अब्सॉर्प्शन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है। अगर याद हो तो इसी चैप्टर में हमने इसके ट्रांसपोर्ट्स के टाइप भी पढ़े थे, कहीं डिफ्यूजन, कहीं एक्टिव, कहीं पैसिव, ठीक है, वो रिमेंबर कर लेना। तो जो अब्सॉर्प्शन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ज्यादा से ज्यादा, जो कि सोडियम डिपेंडेंट एटीपीएज पंप की वजह से होता है। इसके अंदर एनर्जी का यूज होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी यूज होती है, और किसकी हेल्प से होता है, सोडियम डिपेंडेंट एटीपीज की हेल्प से होता है, ठीक है, जो कि हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कल वाली क्लास में हम लोग करेंगे अब्सॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब्सॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक क्लियर है? यस मैम।